वेलकम टू एपी करियर 2.3। तो फिर आपका स्वागत है पार्ट 3 में भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के बारे में बात करें। जो भी साथी आरआरबी ग्रुप डी लेखपाल 2025 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है पिछले वर्ष का भी पेपर संलग्न रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पार्ट 3 है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ से हम आपको देते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। आपसे पूछा है सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश पूछा है। तो सबसे पूर्वी जो देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट है और दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 5 ऑप्शन दिया है। तो भारत का भूमि क्षेत्र 3.28 बिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 32 लाख 80 हज़ार के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ये बात सही है। भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। यानी कि तटीय रेखा से इसकी जो है तटीय रेखा में इसका जो भूमि सीमा बनता है वो 7,516.6 किलोमीटर तटीय बनता है। तो ये भी सही है। और भारत का मानक मध्य जो है 82 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 45 मिनट पूरब है। तो तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी और चौड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी भारत की सबसे लंबी और चौड़ी क्या है, इसको यही आपको बताना है। तो भारत की सबसे लंबी जो है, भारत के ऐसे नक्शा में ये पूछा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है कि क्या है। तो भारत की जो लंबाई है यानी कि ऊपर कन्याकुमारी से श्रीलंका तक के बीच में इंदिरा पॉइंट तक 3214 किलोमीटर है। और इधर कच्छ के भुज से अरुणाचल प्रदेश के सबसे अंतिम सिरे पे 2933 किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, 3214 और 2933 किलोमीटर। सेम देखिए ऐसे ही ये भी है, लेकिन आपको पूछा है कि लंबाई, तो लंबाई सबसे अधिक है और चौड़ाई कम है। चलिए अब देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर है कि मलाबार तट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही, आपको बताना है मलाबार तट के बारे में। तो भारत का पूर्वी तट एक संक्रिय मैदान है, ये जो है आपका गलत है। पश्चिमी तटीय पट्टी गोवा के दक्षिण में है, ये बात सही है। मलाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये बात सही है। यानी 2 सही हो रहा है, यानी कि 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत के बारे में पूछा है। तो नर्मदा नदी सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में बहती है, ये बात गलत है। दक्षिण में नहीं बहती है, उत्तर में बहती है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में बहती है, यह बात सही है। नर्मदा जो है बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर गुजरती है, बात सही है। 2 सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ फायदा हो रहा है, एक प्रश्न दिया है, 4 आपको यहाँ से मिल जा रहा है जानकारी कि जो नर्मदा नदी है वो किधर से बहती है। तो सतपुड़ा रेंज के उत्तर से बहती है और इसमें दक्षिण दिया था, इसलिए कथन गलत था। बाकी 2 सही है, तो 2 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो इसको जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से। क्या, पंजाब हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी निवासित नदी है, द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ी निवासित नदी है। माजुली, महोली, देवलीपुर। तो माजुली है, कौन, माजुली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी खारे पानी का झील, आपसे पूछा है। खारे पानी का सबसे लंबी, ये याद रखिएगा, लंबी तो मिर्च है। सबसे लंबी झील जो है खारे पानी का मिर्च है। नेक्स्ट है, सुंदरबन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सुंदरबन यह विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, यह बात एकदम करेक्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और किसके से डेल्टा जो बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से ये डेल्टा सब बना है। दूसरा ऑप्शन है,
इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिए भी लिया जाता है। तो हाँ, ये बात सही है कि सुंदरी पेड़ के नाम से लिया जाता है। या रॉयल टाइगर बंगाल का घर है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना सिवान और समुद्रम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? क्या सबसे बड़ी झरना सिवान समुद्रम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो है स्थित है? आपसे ये पूछा है। तो ये है कावेरी नदी। कौन? कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना खुद से टेस्ट भी करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरियोलिस बल जो है यह क्या है, मैं आपको बता दूं, यह पृथ्वी के द्वारा घूर्णन की गति से यह बल उत्पन्न होता है। क्या पृथ्वी घूमती है तो यह बल उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवा को जो है बाईं ओर विक्षेपित करने का जिम्मेदारी है, तो यह भी बात सही है। इसकी उत्पत्ति हवा के तापमान और दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, तो यह भी बात सही है। तो अगर आपको कोरियोलिस बल पूछा है तो ये तीन चीज़ आप जान लीजिए। भूमध्य रेखा पे जो इसका बल होता है वह शून्य होता है। ये भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो कोरियोलिस बल है कहाँ पे शून्य होता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे तो जो है भूमध्य रेखा पर इसका जो कोरियोलिस बल का जो वैल्यू होता है वह शून्य होता है। बाकी याद रखिए कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर हवा को घुमाता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवा को विक्षेपित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मावसिनराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट साथियों को सबको पता है, मेघालय में है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, ये मेघालय में है। नेक्स्ट है भारत में 80 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है ये आपको बताना है। इसको किया गया है उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के में। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाती है? जो चंदन की लकड़ी जो है वो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में जो है पाई जाती है? आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित में आपको ये प्रश्न दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र केंद्रित हैं। ये बात सही है। पौधे सदाबहार, घने, लंबे और स्तरीकृत होते हैं। ये भी बात आपका सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिराते हैं, यह बात सही नहीं है। बाकी दो सही है, तो दो सही है यानी कि एक से अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? आपको पूछा है कि नहीं है, तो देखिए ये जो है नीलगिरी है, ये भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता दिया गया है। सुंदरबन को भी दिया गया है, मनहर की खाड़ी को भी दिया गया, यानी कि ये तीनों को दिया है। आपसे पूछा है नहीं है, तो एक भी इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को किसे संबंधित करने के लिए बुलाया गया था? किसको संबोधित करने के लिए ये बुलाया गया था? ये पर्यावरण संरक्षण की तत्काल समस्या के लिए, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकसित दुनिया को राजनीतिक संकट से लिए। नहीं, दो ऑप्शन सही है, तब पूर्व में से एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन इसमें से नहीं है, तो देखिए मिट्टी भी जो है नवीकरणीय संसाधन है, हवा भी है और कृषि भी है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका उपयोग मानव द्वारा करने पर वो खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि सूर्य का जो ऊर्जा है ये खत्म नहीं होगा, पानी जैसे है खत्म नहीं होगा, बायोमास खत्म नहीं होगा, हवा खत्म नहीं होगा, मिट्टी खत्म नहीं होगा, कृषि खत्म नहीं होगा। तो ये सभी हो जाएंगे, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें से कोई नहीं हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? यानी कि वनों की कटाई से संबंधित कौन सा है
अभियान चला था, ये आपको बताना है। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ मेरा ये सही हो रहा है। तो चिपको आंदोलन था, जो कि बहुत पहले से अभी पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ से जो औरतें हुआ सट चिपक जाती थी, जैसे पेड़ काटने से मना करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय नदी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है, सही नहीं है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। नहीं है तो आपको पूछा है, जलाशय का निर्माण जल भंडारण और जल या कृषि के विकास के लिए किया जाता है। यही बात जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरे राज्यों में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का अनिवार्य बनाने का पहला राज्य जो है बन गया है, कि आपको जो है छत के ऊपर वर्षा के जल को संचयन करना है, यह कानून बना और आपको सबको पालन करना है। तो तमिलनाडु राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण में लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? यानी किसको किसको गुजरात में नर्मदा नदी पर सरोवर बांध जो मिला है, उसको किस किस राज्य को इसमें लाभ हो रहा है, आपसे पूछा है। तो इसमें लाभ हो रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और याद करिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में खेती के आदिम के रूप में किया जाता है? तो एक है आपका पामाडाबी। क्या? पामाडाबी। पामाडाबी जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पामाडाबी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भंडार एक हो जाएगा आपका मिपला। तो जो दो है, जब दो है तो ऑप्शन में दोनों सही नहीं होगा, तो एक ऑप्शन भरेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही मेल है? इसमें सही मेल पूछा है, तो मिपला जो है मध्य अमेरिका का है। अभी इसके पहले जो प्रश्न था, तो पामाडाबी जो था, पामाडाबी कहाँ का था? उड़ीसा का था। ऐसे ही पूछा है, झूम खेती के रूप में किसका सही है? तो जो मिल्पा जो है मध्य अमेरिका का एक झूम खेती का प्रकार है। नेक्स्ट यह भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पे होती थी? आपको आरंभ में पूछा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में पूछा है इसकी खेती जो कहाँ होती थी, तो बाबा बुदान हिल में। कहाँ? बाबा बुदान हिल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह आध्यात्मिक श्रेणी से संबंधित है? खनिजों का कौन सा समूह आध्यात्मिक श्रेणी से संबंधित है, आपसे पूछा है। तो इसका हो जाएगा अभ्रक, चूना, पत्थर और संगमरमर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह कौन सा है? तो बिहार राज्य है। कौन? बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ पे स्थित है? भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र जो है आपका कहाँ पे स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, लौह यूं इस्पात उद्योग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। लौह और इस्पात के उद्योग के मामले में तो इसे प्रकाश उपयोग उद्योग कहा जाता है, यही बात गलत है। बाकी जो दो सही आंसर हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान भारत के पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? कौन सा भारत का चरम स्थान भारत के पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ आपसे पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सी बी जो है सिलचर जो है असम में है और पोरबंदर जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिसली बरैल और लुसाई क्या है? मिसली बरैल और लुसाई जो है आपसे पूछा है कि यह क्या है? तो यह एक पहाड़ियाँ है। क्या है? यह एक पहाड़ियाँ है। अब याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे तो इसको पहाड़ के रूप में आप दर्शाइएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे प्राचीन चट्टानों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, प्राचीन चट्टान जो है धारवाड़ भी है, कड़प्पा भी है, बिंद भी है, नहीं है आपसे पूछा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, असम हिमालय में हिमरेखा की लंबाई कितनी है? असम हिमालय में हिमरेखा की आपको लंबाई पूछा है कितनी है? तो 4400 मीटर है। 4400 मीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेमा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? पेमा नदी का आपको उद्गम स्थान पूछा है कहाँ है? तो कर्नाटक में है, नंदी हिल के पास। क्या है? कर्नाटक में नंदी हिल के पास जो है पेना नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, भारत में जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस समतापी रेखा कहाँ स्थित है? भारत में जनवरी में 20 डिग्री समतापी
रेखा जो है आपसे पूछा है कहाँ पे स्थित है, तो कर्क रेखा के समानांतर दक्षिण की ओर। क्या? कर्क रेखा के समानांतर दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति की ऊपरी सीमा क्या है? पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति की ऊपरी सीमा जो है आपसे पूछा है क्या है? तो समुद्र तल से 1524 मीटर ऊपर है। क्या? समुद्र तल से 1524 मीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी है? आवश्यक वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। क्या? 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है ज्वारीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाले भारतीय राज्य कौन है? ज्वारीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाले भारत के कौन से राज्य जो है आपके आते हैं? तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। क्या? पश्चिम बंगाल और गुजरात जो है सबसे ज़्यादा ज्वारीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है महाभारत लेख पर्वत कहाँ स्थित है? महाभारत लेख पर्वत जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में महाभारत लेख पर्वत। नेक्स्ट यह है आरएल सिंह द्वारा क्षेत्रीय प्रभाग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आरएल के द्वारा आपसे पूछा है प्रभाग जो क्षेत्र है वो किस पे निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आपके भूवैज्ञानिक संरचना पे और भौतिक संरचना पे और स्थान पे, तीनों पर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और मैं बता दूं कि यह क्या है, तो यह जलवायु वर्गीकरण है। क्या? आरएल सिंह जो दिए थे वह जलवायु वर्गीकरण दिए थे। कब दिए थे? तो 1971 में ये दिए थे। यह भारत को 10 जलवायु प्रभागों में विभाजित किए थे। क्या? भारत को 10 जलवायु प्रभागों में विभाजित किए थे। और बिहार जो है, बिहार को यह उप आर्द्र संक्रमणकालीन प्रभागों में विभाजित किया है। बिहार के लिए अगर बीपीएससी टीयर का आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।